हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। 2024 एसएससी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपका टारगेट एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी होने जा रही है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ प्रतिशत। क्या स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई? परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में काम आना। हर एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार सारे बच्चे आ जाइए। सागर, ऋषि, कन्हैया कुमार, अजय कुमार, विकास कुमार, सोनिया, पिंकू भाई, आप सभी को नमस्कार। कार्तिक, सुमन, नीरज ठाकुर, नवीन, राहुल, दिव्या, घनश्याम, मुकेश कुमार, वीरेंद्र, बहुत तेज नाम आ गए मेरे बच्चे, फिर बीच में नाम पढ़ेंगे। अब आ जाइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। ये सेशन आज मेरे नए बैच की पहली क्लास है परसेंटेज की, और जो मेरा हर महीने की 7 तारीख को बैच शुरू होता है, तो ये नया बैच है और हम इसमें परसेंटेज से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। और ये बैच इस समय यूट्यूब पर भी लाइव है और मेरे बैच में भी। तो जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सबको नमस्कार, जो बच्चे मेरी क्लास में हैं उन सबको नमस्कार। आइए मेरे बच्चे सीधी पढ़ाई पर आते हैं। देखो यार दोस्तों, हम अरिथमेटिक की जहाँ से शुरुआत करते हैं, अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूँ, अंक गणित की बात करूँ, तो कोई भी एग्जाम हो आज के टाइम में, अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में आप कोई भी एग्जाम ले लें, चाहे सीजीएल ले लें मेरे बच्चे, सीपीओ ले लें, या सीएचएसएल ले लें, या मेरे बच्चे एमटीएस ले लें, या सिलेक्शन पोस्ट ले लें, जो भी वैकेंसी आती है उन सभी में मेरे बच्चों लगभग 70 to 75% मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक का हिस्सा रहता है। और अगर हम एडवांस की बात करें तो जो एडवांस पोर्शन रहता है, अगर उसमें से नंबर सिस्टम को हटा लें, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा, ये वाला पोर्शन अगर हम अलग कर दें, तो लगभग मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले हिस्से से आपका लगभग 15 से 20% हिस्सा वेरी करता है। क्योंकि 15 से 20% हिस्सा पेपर में इनसे आता है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा। यानी नंबर सिस्टम के ही 25 सवालों में से आपको बहुत बार ऐसा होगा 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे, है ना। अलजेब्रा का 1-2 सवाल देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है मेरे बच्चे, वो बचता है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये प्योर एडवांस है। और इससे भी लगभग अगर हम बात करें तो कम ही सवाल रहते हैं। बहुत बार तो मतलब बहुत ही हल्के सवाल आ जाते हैं। तो मोटी मोटी बात करें तो इससे 10% हम मान लेते हैं, 10 से 15% के बीच में वेरी कर सकता है। कभी 10 से कम भी चला जाता है, कभी ऊपर। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कहानी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों आप तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की, तो सीडीएस में ये वाला जो हिस्सा है, यही अपने आप में लगभग 60 से 70% के बीच में वेरी करता है। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आता है। और ये हिस्सा फिर घट जाता है, तो ये 40 से 30% के बीच में वेरी करने लगता है मेरे दोस्त। ये सारी कहानी तब है जब आप एग्जाम के अकॉर्डिंग जा रहे हैं मेरे बच्चों। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैं कहता हूं एक ही बार तैयारी करो। आप इसको भी 100% सिंसियरिटी से पढ़ो, और मेरे प्यारे बच्चों इसको भी 100% सिंसियरिटी से पढ़े। और पूरी लगनता से जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपका हर एक एग्जाम क्लियर होगा। अभी सीपीओ का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन सेशन मैंने डाले हुए हैं। उन सारे सेशन से आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि बच्चों ने हर एक एग्जाम में अपीयर हुए, चाहे वो एमटीएस का था, चाहे सीडीएस का था, चाहे एफकेट का था, हर एक एग्जाम में अपीयर हुए। और बड़ी चीज़ जानते हैं क्या हुआ? जब सिलेक्शन होने स्टार्ट हुए तो लगातार हर एग्जाम में सिलेक्शन होते रहे, और यही आपको मोटिवेट रखेगा, यही आपको बूस्ट करेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना चालू करते हैं। तो मेरा जो पॉइंट है वो आप शायद समझ गए होंगे कि हमें हर चैप्टर को पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ना है। अगर आप अरिथमेटिक की शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे बच्चे, हम अरिथमेटिक की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे परसेंटेज से, प्रतिशत से, प्रतिशतता से। क्योंकि परसेंटेज वो हिस्सा है जो अरिथमेटिक के किसी भी सेक्शन में सबसे ऊपर है। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको परसेंटेज की 100% जरूरत होगी, यानी इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम हमने ये सेशन स्टार्ट किया है कि जो मैं अपने बैच में अभी आपको पढ़ाऊंगा, जो इस समय मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, इसी का, जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आप जानते थे ना, तो छोटे बच्चों को पढ़ाई कैसे कराते थे मम्मी पापा, कि तुम्हें पढ़ ले, रात को तेरे से सारी चीज सुनेंगे। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, रात को होमवर्क चेक होगा आपका। आप कहेंगे होमवर्क चेक कैसे होगा ऑनलाइन मोड में? तो आज से ये व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ही बैच में जो मैं आज परसेंटेज में आपको चीजें पढ़ाऊंगा, जो 1.5 घंटे की क्लास में आपको चीजें पढ़ाई हैं, उन्हीं चीजों को और आसान भाषा में ब्रेक कर कर आपका टेस्ट लिया जाएगा। यानी जो आपको पढ़ाया, जितना आज की क्लास में आपको पढ़ाया, जितना काम किया है मेरे बच्चे, केवल उतने ही काम का आपका टेस्ट होगा। अब आपके टेस्ट कैसे होगा सर? टेस्ट ऐसे होगा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा कि आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन कौन से होंगे सर? वही होंगे जो आज पढ़ाए हैं। लेकिन क्या सेम टू सेम होंगे? नहीं, सेम टू सेम नहीं होंगे। लैंग्वेज चेंज होगी, डाटा चेंज होंगे, लेकिन अर्थ वही रहेगा जो आज पढ़ाया गया, यानी मीनिंग वही मिलेगा। तो यहां पे डेली आपको 1 घंटे का टेस्ट होगा। इस 1 घंटे में एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आज कराया है, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा, आप कमेंट करेंगे। जो बच्चा टॉप 100 कमेंट में आएगा उसका सबका नाम लिया जाएगा कि हाँ भाई आप बच्चे हैं जो सबसे बढ़िया तेज दे रहे हैं। तो इससे क्या काम होगा? इससे काम ये होगा कि आप जो रोज पढ़ रहे हैं ना, वो चीज आपको रोज पता चलती रहेगी रात को कि हमने जो पढ़ा वो ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्या हम जब सवाल पूछे जाए तो उसके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। तो आज से मेरे प्यारे बच्चों ये काम हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहली बार हर एक बच्चे से रोज का काम रोज सुना जाएगा, हर बच्चे से रोज का काम रोज सुना जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है अभी, और हम डेली 5 से 6 में ये सेशन रखेंगे। और
आपसे आपकी क्लास का काम सुनेंगे जो सुबह मैंने कराया, ताकि हर बच्चा जुड़ा रहे, हर बच्चा टाइटली अपनी तैयारी करना स्टार्ट करे। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए यार, मेरा ये जो बैच है, 2 बैचेस हमने लॉन्च किए। एक लाइव बैच लॉन्च किया मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी फीस 999 रुपए, जिसकी क्लास इस समय मैं ले रहा हूं। और एक मेरा बैच लॉन्च हुआ है वीओडी बैच कंप्लीट, ये भी 999 रुपए फीस है मेरे भाई इसकी, ये भी आज ही लॉन्च हुआ है। आप दोनों बैचों में किसी को भी चुन सकते हैं। यहां जो लाइव क्लासेस हैं वो रोज आपको चैप्टर दर चैप्टर, क्लास दर क्लास मिलेगी। वो सारी की सारी क्लासेस, सारे का सारा सिलेबस एक दिन इकट्ठा आपको यहाँ वीओडी में मिल जाएगा। जो हम टेस्ट की फैसिलिटी यहाँ रखेंगे वो हम वीओडी में भी रखेंगे, लाइव में भी रखेंगे। जो हम प्रैक्टिस क्लासेस होनी है वो वीओडी में भी होनी है और लाइव में भी होनी है। ये जो लाइव बैच है मेरे प्यारे बच्चों, ये रोज क्लास होगी और सुबह 8 से 9:30 तक क्लास रहेगी। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, शुरुआत में मंडे टू फ्राइडे होगी, बाद में मंडे टू सैटरडे हो जाएगी। क्लियर है? और मैं अब आपको पूरे का पूरा चैप्टर परसेंटेज का यहां पढ़ाऊंगा। आ जाइए अब जल्दी से, किसी के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको चीजें समझ आए, और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, परसेंटेज पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है मिक्स फ्रैक्शन पढ़ने की, जिसे हम सही भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? सही भिन्न। सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न कहते हैं, पूर्णांक भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले 5 मिनट में हम पूर्णांक भिन्न समझ लेते हैं। पूर्णांक भिन्न अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन उसको अभी हम नहीं पढ़ रहे। अभी हम पढ़ रहे हैं केवल किस चीज को? जितनी हमारी परसेंटेज में रिक्वायरमेंट है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे एक बात समझाना। मैं आपको कहूं 2 जमा 0.3, इसको जोड़ के बताइए क्या आंसर होगा। तो जोड़ेंगे तो जोड़ को करने का तरीका है 2.3। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यानी इस चीज को जोड़ने का ही तरीका है। ऐसे ही एक तरीका है कि अगर कोई नेचुरल नंबर हो, पूर्णांक हो, ठीक है जी, जमा एक फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, जैसे मैं 5 में 2/3 जोड़ू, तो एक तो तरीका है कि छोटी क्लासों में पढ़ते आए कि एलसीएम लेते थे, एलसीएम आया 3, यहाँ बटे कुछ नहीं तो 1 आया, 3 5 15 जमा 2, तो एक आंसर तो हम लिखते थे 17/3, 17/3। दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चे इसी चीज को लिखने का मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में? कि यार इसको है ना आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 5 सही 2/3, 5:2/3, यानी इसको जोड़ के भी आंसर दिया जा सकता है और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जब आप इस फॉर्म में लिखते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपकी कहलाती है क्या? मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या कहलाती है? आपकी मिक्स फ्रैक्शन। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि 9 सही 3/41, तो इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं 9 जमा 3/41। क्या मेरी बात समझ पाए? 9 जमा 3/41। मैं अगर आपको कह रहा हूं कि 5 जमा या 5 सही 8/11, बताओ जी इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब है मेरे बच्चे 5 जमा 8/11, यानी एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के जोड़ के को लिखने का जो तरीका होता है वो कहलाता है मेरा मिक्स फ्रैक्शन। वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? मेरा मिक्स फ्रैक्शन। जी, जो टेस्ट वाला पोर्टल है वो आपके बैच में ही होगी और रोज टेस्ट होना है शाम को 5 से 6, जो आपको पढ़ाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 11 5 55, 55 और 8 कितना हुआ? 63/11, 11 5 55, 55 प्लस 8 63 बना। अब मेरे दोस्त, अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई 63/11 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 63/11 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा? आप कहेंगे सर मैं 63 को यहां लिखूंगा, 11 से भाग दूंगा, 11 का पहाड़ा पड़ेंगे कहां तक? 11 11 5 55, बचा कितना मेरे बच्चे? 8। तो ये 8 बचा, इसे हम कहते हैं शेषफल। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत बेसिक से, बिल्कुल एक्चुअल में जीरो से मैं ही पढ़ाता हूँ। शेषफल इसे हम कहते हैं रिमाइंडर इंग्लिश में मेरे बच्चों। ये होता है मेरे बच्चे भागफल, जिसे इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों डिवाइजर, जिसे हम भाजक कहते हैं, जिसे हम भाजक कहते हैं। बस आपने अभी बैच में, लाइव बैच में क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है, रफ कॉपी और पेन, और खटाखट मेरे साथ आंसर देने की कोशिश करनी है। आपने जितना जल्दी हो सके, ज्यादा हो सके पार्टिसिपेट करना है। ये बैच लाइव में भी रहेगा और वीओडी में भी रहेगा। जो टेस्ट वाला है वो सभी बैचों में एक साथ हम लाइव करेंगे, वीओडी बैचेस के लिए भी और लाइव बैचेस के लिए भी। देखिए मेरे दोस्त, आप एक बात तो शायद जानते भी होंगे कि जो शेषफल है ना, वो कभी भी मेरे प्यारे बच्चों डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। शेषफल हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा। जो रिमाइंडर है वो हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते कैसे हैं? सबसे पहले कोशेंट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं मेरे बच्चे रिमाइंडर, और फिर हम लिखते हैं डिवाइजर। ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। जैसे सवाल की अगर हम बात करें तो कोशेंट कितना है? 5, रिमाइंडर कितना है साहब? 8, और डिवाइजर कितना है जी? 11। तो ये कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों मेरी मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगी? मेरी मिक्स फ्रैक्शन। अब मैं अगर आपसे बात करूं क्या कि भाई 6 सही 14/4, या इसको भी और सिंप्लीफाई करते हैं, मैं आपको कहूं 13 सही 16/5, मुझे बताइए क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? तो आप कहेंगे सर मिक्स फ्रैक्शन बताने के लिए आपने एक चीज कही थी कि ये जो होगा ये आपका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, और ये आपका डिवाइजर होगा। तो सर दिक्कत ये है कि यहाँ जो शेषफल है वो डिवाइजर से बड़ा है। यहाँ जो शेषफल है वो मेरे बच्चे किससे बड़ा है? डिवाइजर से बड़ा है। मेरी बात समझे? तो अगर शेषफल डिवाइजर से बड़ा है तो इसको चेंज करो। कैसे चेंज करें सर? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 13 जमा 16/5, लेकिन 16/5 को ठीक करना होगा। कैसे सर? 16 को 5 से भाग देना होगा। अभी शुरुआत है तो आराम से करिए, 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 16 में से 15 गया, 1 आया, तो 1 शेषफल आया, 3 भागफल आया, 5 डिवाइजर। तो इसे लिखेंगे सर 1 सही 3 सही 1/5, और यहाँ था 13। आप ये बात भी जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है सर? जैसे मिक्स फ्रैक्शन है तो इसका मतलब 3 जमा 1/5,
तो 13 और 3 16, तो हम इसे लिखेंगे 16 जमा 1/5, और इसको हम ठीक करके लिख सकते हैं 16 सही 1/5। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारी कोशिश यही रहेगी कि शुरुआत में हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। एक सवाल और लेता हूं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। देखिए, पढ़ने का तरीका यही है, किसी भी चीज में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं धीरे धीरे, तो इस कॉन्सेप्ट पे पूरी मजबूती से बात करो। इसके बाद आता है 2 से 3 सवालों में इसका एप्लीकेशन, जो मैं भी करा रहा हूं कि 2-3 सवाल लेके आपको इसको अप्लाई कराना सिखा रहा हूं। इसके बाद वाला सेशन होता है प्रैक्टिस सेशन, जो आपके ऊपर डिपेंड है, जो मैं यहां कराऊंगा तो उसमें खटाखट आपको आंसर देना है, सबसे पहले आके दिखाना है। छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो सबसे पहले आने की होड़ लगी रहती थी, तो जब जब पहले आने की होड़ लगी रहती थी तब तब आप एग्जाम के लिए बेहतर तैयार होते थे। अब वही वक्त आ गया है दोबारा से उस होड़ को जिंदा करा जाए। अब बताइए मुझे एक सवाल, मैं अगर आपको कहूं 10 39/7, बताइए मेरे बच्चे क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं? अगर ये नहीं है तो इसको सही करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये गलत है तो इसे ठीक करके बताओ, और अगर आप कह रहे हैं ये ठीक है तो फिर चाटा लगा लो। तो आप कहेंगे सर है क्योंकि सर ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर, और डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। करो कैसे? 7 का पारा पढ़ेंगे, 7 5 35, बचा कितना जी 4, तो 5 सही 4/7। अब सर हम ये बात जानते हैं कि ये 5 जमा 4/7 है, तो इसको जोड़ने में परहेज मत करिए, 10 और 5 15 करिए, 15 सही 4/7 लिखते। ये मेरे प्यारे बच्चे मेरा सही आंसर। बहुत बढ़िया, अब मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया। अब अगली बारी आपकी, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल बताओ मुझे। मैं आपको कहूँ 7 सही 16/6, बताओ भाई। तो जब आप इसको ऐसा करें तो सबसे पहला काम ये करिए कि 7 जमा 16/6, तो 16/6 में अगर कुछ कट रहा है तो काट लेना, जैसे 2 × 6 2 8 16, तो सिंपल फॉर्म बन जाएगी 8/3। क्या बन जाएगी मेरे बच्चे? 8/3। अब इसे को चेंज करेंगे तो 3 को पढ़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना मेरे बच्चे 2, और बटे आया 3, तो 7 जमा 2, आंसर आया 9 सही 2/3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। बिल्कुल धीरे धीरे स्नेही स्नेही पढ़ेंगे और आंसर देंगे। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ठीक उत्तर बता रहे हैं 4/6, तो इस बात को ध्यान देना कि फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि उसके अंदर फिर बाकी कुछ कटना नहीं चाहिए, अगर यहां कट रहा है तो काट के लिखना है। मेरी बात समझ गए? चलिए अब जल्दी से मुझे इसका आंसर देगा मेरा हर एक बच्चा। अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, कम से कम 20 सवाल कराऊंगा, ताकि हर एक बच्चा जिसका बेसिक कमजोर है वो भी जुड़े और जिसका बेसिक जबरदस्त है वो भी जुड़े। आकाश जी आइए मेरे भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लिखेंगे 6 जमा 14/4। आप कहेंगे सर अभी आपने एक बात बताई कि कुछ कटता है तो काट लो, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 7/2। और यही कोशिश करनी है हर एक बच्चे ने कि थोड़ा खटाक से आंसर दिया जाए, तो 6। मैं चूंकि टीचर हूं तो मुझे हर एक को समझाना है, लेकिन आपने जल्दी देना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 1/2। अब ऐड करेंगे तो 6 3 9 सही 1/2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, 9 सही 1/2 मेरा करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी आइए बताइए मेरे भाई, जल्दी, ठीक है बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, अब प्रैक्टिस का टाइम आ गया, जितना हो सके फास्ट करिए और कोशिश करिए रफ कॉपी लिया जाए, 1-2 ही पॉइंट लिखना पड़े जो आपको जरूरत है, बाकी मन ही मन में करा जाए। जैसे 12 का पढ़ा पढ़ेंगे, 12 नीम में 108, 12 नीम में 108, तो 9 सही 1/12 है बिल्कुल, और 11 यहां था सर, तो 11 और 9 20 सही 1/12। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो गया। बहुत सुंदर। और भाई जिन बच्चों की बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, उनको एक ही काम करना है कि मैंने कैलकुलेशन कैप्सूल करके एक टैब बनाया है, आपके ही बैच में वो अवेलेबल है। उसके अंदर 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की, 5-5 मिनट की अलग अलग लेंथ की वीडियो पड़ी हुई है कैलकुलेशन से रिलेटेड। क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको एकदम कवर करना है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, और जो पढ़े उसको लगातार फिर उस पर मेहनत करनी है, मतलब उसको प्रैक्टिस में डालना, तो कैलकुलेशन मजबूत होगी। बट इट टेक्स एटलीस्ट 3 मंथ, और 3 महीने में कैलकुलेशन जबरदस्त हो जाएगी, है ना? तो यहाँ कैलकुलेशन कैप्सूल है, और कैलकुलेशन कैप्सूल के नाम पर दुनिया भर की मैंने वहां वीडियो आगे आई। अब देखते हैं कितने बच्चे फोड़ते हैं इसको, थोड़ा सा फास्ट, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अब आप कहें सर कैसे करें इसे सोल्व, तो देखो मेरे भाई 1 से 30 तक के पहाड़े धीरे धीरे रटने की कोशिश करो, और रटा कुछ भी नहीं जाएगा, याद कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिखो जिसको याद नहीं है, बोलते रहो मन मन में, पढ़ते रहो, देख के धीरे धीरे अपने आप चीजें याद हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 7, सर इसको अगर देखें तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ऐसे पहाड़े पढ़ने होंगे, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, सर 16 7 112, सर 16 7 112, तो 112 से कितना बढ़ा है? 9/16। तो 7 और 7 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, क्या है? 14 सही 9/16, 14 सही 9/16। बहुत बढ़िया। जिस भी भाई को दिक्कत है वो शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से कार्रवाई करे, इस पे 121 को 16 से भाग दें और फिर सवाल को सोल्व करें। देखिए भाग दोगे पहाड़े तब भी पढ़ने ही पड़ेंगे, पहाड़े का कोई इलाज नहीं है सर। जी 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 भाई, आंसर यूट्यूब पे आग लगनी चाहिए, ऐसे थोड़ी इतने ढीले आंसर दोगे। जितना हो सके फास्ट एंड फास्ट खींचो चीजों को, जितना हो सके बेहतरीन तरीके से आंसर करिए। देखिए मेरे भाई, इस सवाल को हम लिखेंगे क्या? सर मन ही मन में 10 तो पल्ले पड़ रखा है, इसे ब्रेक करेंगे, 3 नीम 27, सर 9 आया और 2/3 आया। सर आप टीचर इसलिए आप लिख रहे हैं, हम तो समझदार हैं, तो 19 सही 2/3 ब्रेक करते। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया भाई। अभी एक बच्चा सीपीयू का था,
उसका दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है अभी अभी, और रैंक भी अंडर 10 थी उसकी। उससे जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे एक चीज़ कही कि सर मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत में चीज़ों को हवा में ले लिया। किसमें ले लिया? हवा में। हवा में मतलब कैसे? कहता है मैंने क्या किया, बेसिक पढ़ाई नहीं, बेसिक से पढ़ाई नहीं, और जब बेसिक से नहीं पढ़ा तो मैंने क्या किया, मेन मेन चैप्टर पढ़ लिए, मेन मेन चैप्टर पढ़ लिए, मेन मेन चैप्टर पढ़ लिए, और मेन मेन फार्मूले पढ़ लिए, मेन मेन ट्रिक रट ली। और कह रहा सर मैं उसी के बिहाफ पे अपने आप को हवाबाजी में डालता चला गया, और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं सबसे जल्दी स्कोर करूंगा। और कह रहा मैंने 1 महीने में ही सारा काम कर दिया था, वीओडी बैच लेके आपका, और मेन मेन पॉइंट पढ़े। लेकिन कहता फिर थोड़े दिन के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो मॉक टेस्ट होता है, मॉक में जो स्कोर है वो रुक गया, स्टक हो गया एक जगह, आगे बढ़ा ही नहीं। कह रहा बहुत दिन बाद मुझे मेरी गलती का पता चला कि मैथ में मेन मेन कुछ नहीं होता, जिसका बेसिक अगर मजबूत नहीं होगा ना, छोटी छोटी चीजें। पेपर में कहता है सर मिक्स फ्रैक्शन पे ऐसे ऐसे सवाल आए जो मैं फंस गया, क्योंकि मैंने मिक्स फ्रैक्शन को कभी इज्जत ही नहीं दी, क्योंकि मुझे लगा बहुत बेसिक, इसको क्या पढ़ना। मेरे भाई अगर सिलेक्शन लेना है ना और 5 महीने में सरकारी नौकरी पानी है तो बेसिक को तो रगड़ना ही पड़ेगा, उससे भाग के मत जाना। ठीक है जी, आई देखिए मेरे दोस्त, 14 सही, इसे लिखेंगे 7 5 35, 5 2/7, तो 14 और 5 17, 14 और 5 17 होते हैं, 19, 19 सही 2/7, बहुत बढ़िया, 19 सही 2/7, हाँ है ना, बहुत जबरदस्त। अगला बताइए मेरे भाई, अब फंसेंगे भाई लोग, देखता हूं कितना जल्दी आंसर करेंगे। पोती पोती जग पढ़ा, बताओ भाई, अब फटाक से आंसर बताइए। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। अब 23 का पढ़ा याद नहीं तो 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 23 3 69, तो 123 तो ये रहा अलग से, जमा 3, 23 3 69। लेकिन सर ये तो कम है, ये तो कम है। 23 का पढ़ा पढ़ते 3 पे तो सेटिंग बैठ जाती, लेकिन ये तो कम है, तो फिर 2 पे पढ़ो, तो 23 दूनी 40। सर 40 अगर हम लेते हैं तो 40 से कितना बड़ा है? 21 बड़ा नहीं, 21 घटाने में दिक्कत है, तो 23 का पढ़ा 3 पे लेते हैं, 69 से 2 छोटा ही नहीं, 23 से 2 छोटा 21 लिखते हैं। अब जोड़ देंगे 123 और 2 125 सही 21/23। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ नहीं नहीं, हवा में कुछ भी नहीं लेना है। मैंने लाखों बच्चे देख लिए हैं ऐसे, और अभी के सीपीयू की मैं बात कर रहा हूं जो रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई, आपका समय खराब नहीं हो तो मैं 1 सेकंड में समझा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश में एक काम कर लिया कि भैया उन्होंने 100 रूल रट लिए, इंग्लिश के जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे पढ़ पढ़ के 100 रूल रट लिए ग्रामर के, और कहा कि सर हमने ये सोचा कि 100 रूल पढ़ लिए, ग्रामर में मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से अटक जाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। भाई उन्होंने यही काम किया, 100 रूल रट लिए, और 100 रूल रट के उनको जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया और हवा में उड़ने लग गए, उनके पंखे लग गए भैया। फिर क्या हुआ? धीरे 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 इंग्लिश का स्कोर 30 और 35 के बीच में फंसा रह गया, इससे ऊपर कभी जा ही नहीं पाए। और जब उनका प्री हुआ तो प्री में तो मैथ और रीजनिंग के दम पे उन्होंने झंडे गाड़ रखे थे, मैथ में 100 में 100 ना, सॉरी 100%, और रीजनिंग में भी 100% स्कोर कर दिया, इंग्लिश में वही 30 की रेंज में रह गए, और जीएस में भी हल्का पकड़ गया। लेकिन जब मींस की बात आई ना, तो वहां तो इंग्लिश का ही रोल था, वहां जाके उनको असली औकात नजर आई कि इंग्लिश को भी सीरियस ना लेना आज के टाइम में अब अपने आप में बहुत अपराध है। और ये केवल रूल रट के आप सिलेक्शन की सोच रहे हैं ना, तो ये रूल वो चीज है कि आपको फिल्म का एक ट्रेलर दिखा दिया और आपने देखा कि ट्रेलर बहुत जबरदस्त है, ट्रेलर में एंजॉय कर लिया, बाद में पता चला कि इससे जो फिल्म बनी ना वो बहुत घटिया है। मेरे भाई ये वो काम है, ये दिखा हुआ है, छला हुआ है, जो धूप में लगता है कि आगे पानी है और पानी होता नहीं, ये वो छला हुआ है। कभी भी इस चीज पे मत जाइए, जीवन में भी इस चीज पे गलती से मत जाइए। इंग्लिश को देखिए, हर चैप्टर को, इंग्लिश को भी बहुत शिद्दत से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप शिद्दत से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनी बात। जयदीप सर का ऐसा क्यों है कि सारे ही सिलेक्शन इंग्लिश में जयदीप सर के आने लग रहे हैं? कारण यही है कि ये पूरी शिद्दत से धीरे धीरे करके बेसिक से चीजों को पढ़ाने लग रहे हैं। और आपको मेरे भाई इंग्लिश हो कहीं पे भी पढ़े आप, ये नहीं कि जयदीप आज के टाइम में इंडिया का टॉप टीचर है तो इसी पर कहीं से भी पढ़े, लेकिन शिद्दत से पढ़े, खुद से भी तैयारी करें तो पूरी शिद्दत से करें। ये ना करें कि 100 रूल रट लिए तो इसी से आग लगा दोगे ना, ये गलत तरीका। चलिए अब आपकी बारी, खटाक से आंसर दो मेरे भाई, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर दो, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। अब देखिए 29, 13 का पढ़ा पढ़ेंगे, 13 7 91, 13 8 104, कितना बचा? 3, 3/13 भाई, 13 7 91, 13 8 104, 3 जोड़ा तो 29 और 8 37, 37 सही 3/13, 37 सही 3/13, समझ गई? ब्रिलियंट। पोती पोती जग कोई डाइया कर प्यार पड़े जो पंडित होए। कांग्रेस को वोट नहीं दोगे? अबे ढक्कनो, किसी को भी वोट दो, वोटों पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे। आपको एक टारगेट लेना है कि आने वाले 5 महीने सिलेक्शन लेना है। इस मार्केट में इतने हजारों बच्चे घूम रहे हैं मेरे भाई, जिनका कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा और 3 3 4 4 साल से तैयारी हो रही है। आप जैसे ही उनके संपर्क में गए ना, तो कोशिश करेंगे आपको अपने ग्रुप में शामिल करें। वो खुद भी चाहेंगे कि उनकी तरह भीड़ में आप इकट्ठा हो जो 4 4 साल की तैयारी करने में लगे रहे। नहीं, 5 6 महीना बहुत है तैयारी करने का, बस मन करके पढ़ो। आओ 9 से पढ़ा पड़ेंगे, 9 9 9 9 7 63, कितना बचा? 1/9, तो 47 और 7 7 7 14 54, 54 सही 1/9। उम्मीद है समझ गए, बहुत बढ़िया। अब भाई स्पीड पकड़ेगी फास्ट बुलेट ट्रेन की, खटाक से। अब कराऊंगा नहीं, जल्दी से आंसर बोलो, जल्दी 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 जल्दी। भाई से पढ़ेंगे तो 3 6 18, 6 सही 1/3, 63 में 6 जोड़ा 69 सही 1/3। सबसे पहले आंसर दिया उज्जवल ने भाई, बहुत बढ़िया। आइए भाई थोड़ा खटाक से, अब पैर नहीं चलना चाहिए किसी का भी,
जल्दी जल्दी से। एक भाई पूछ रहा है जयदीप सर का इंग्लिश का बैच कब आएगा? अरे भाई 7 तारीख को ही अरुण सर का भी रीजनिंग का बैच आता है, मेरा मैथ का बैच आता है हर महीने की 7 तारीख को, और जयदीप सर का भी 7 तारीख को ही बैच है। आइए देखिए, 6 से भाग देंगे, 6 7 42, यानी 7 सही 1/6, 7 इसमें जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 147 सही 1/6, 147 सही 1/6%, 147 सही 1/6 खटाक से। अब काम आपका है, और रात को जो टेस्ट होगा ना शाम को 5 से 6, वो इन्हीं चीजों का एक क्वेश्चन देंगे, 30 सेकंड का टाइम देंगे। अभी तो छोटी चीजें, थोड़ी देर में बड़ी चीजें होंगी तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो रोज जो दिन में पढ़ा वो रात को सोने से पहले समझो कि वो करके जाना, उससे पता चल जाएगा कि आज दिन में जो पढ़ाई की वो समझ में आई कि नहीं आई। टेस्ट हो जाएगा। बताओ भाई, 3 दूनी 6, 2 सही 1/3, 56 और 2 58 सही 1/3, बहुत बढ़िया। आइए अब नई टाइप स्टार्ट हो गई। अभी तक मैं मिक्स फ्रैक्शन को सही करना सिखा रहा था। मिक्स फ्रैक्शन को क्या सिखा रहा था? सही करना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं किस चीज पे? अब हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को एक में से कैसे घटाते हैं। तो आप कैसे घटाओगे सर? एलसीएम लोगे, 4 आया, बहुत सुंदर। फिर यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 है, तो 4 एकम 4 आया, -3 आया, तो आंसर आया 1/4। आपने कहा जी बिल्कुल सॉलिड बात है, पल्ले पड़ गई, समझ में आ गई। अब सर पेपर में कैसे घटाना है इसे? एक काम करना, ध्यान रखना, क्या जब भी एक में से कोई फ्रैक्शन घटानी है तो जो बटे में उसे एज इट इज लिख दिया जी। फिर 4 में से 3 को घटा दीजिए, 4 में से 3 को घटाया 1, तो 1/4 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। 1/4 इज योर राइट आंसर, 1/4 इज योर राइट आंसर। आइए, अरे ये क्या लग गया? अच्छा ये तो बैच का पोस्टर लगाओ भाई, 7 मई से आज से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। आइए इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 19 यहीं रखना है, 19 में से 13 घटाएंगे, कितना बचा? 6, तो 6/19। एक में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना हो तो यही एक तरीका है। आइए अब देखिए जी, 52 में रखना है मेरे बाबू। 52 में से 3 घटाओगे, 52 में से 3 घटाया 49, 49/52। ये तभी करना है जब आप एक में से घटाओ, अगर 2 होगा तो ऐसा नहीं करना। तब क्या करना वो भी सिखाऊंगा अगली चीज टाइप में। चलिए जी, अब बारी आपकी। मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया 2 सवाल करा के, अब आपका खेल। खटाखट यूट्यूब पे आग लगा दो, लाइक धड़ाधड़ लाइक होने चाहिए यार। कमेंट करो, शेयर करो, अपने यार दोस्तों को ग्रुपों में भेजो, टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां जहां दोस्त हैं उनको भेजो यार, जुड़े वो। पता है सिलेक्शन लेने के लिए क्या जरूरी है? सिलेक्शन लेने के लिए 2 चीजें जरूरी है मेरे बच्चे। पहली चीज है मेहनत, जिसका 80 से 90% रोल प्ले होता है, मेहनत। और दूसरा है अच्छे काम, अच्छे काम जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं किस्मत। वो वाली नहीं जो बॉलीवुड फिल्म का गाना, किस्मत बदल दी तूने मेरी, वो नहीं। अच्छे काम और मेहनत, इसका रोल प्ले होता है 10 से 20% का, और इसका रोल प्ले होता है मेरे बच्चे मेहनत का। देखिए इसमें आप पीछे नहीं रह सकते, ये आपका बहुत जरूरी है। सर किस्मत कैसे बनेगी? सर कुछ नहीं, आपको रोज छोटे छोटे अच्छे काम करने हैं, अच्छी चीजों को बढ़ावा देना है, अच्छे लोगों तक बताना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है ना, कोई भी फेक चीज नहीं करनी, इनवैलिड चीज नहीं करनी, हमें किसी की मदद करनी है, किसी का नुकसान नहीं करना है जीवन में, है ना। अच्छे विचार रखना है, कोई लड़की भी बगल से जा रही है तो उस पर नजरें घूर के मत बैठना, क्योंकि जो आप रोज करोगे, जैसा आप करोगे वैसा ही आपका बैंक अकाउंट है ये किस्मत। आज आपने किसी लड़की की तरफ गलत निगाहों से देख लिया तो वो काउंट हो गया, 1 पॉइंट बढ़ गया आपका। यहाँ चलो घटाओ इसकी किस्मत को, है ना। अच्छा काम करोगे तो वही 1 पॉइंट बढ़ गया। मेरी बात समझ रहे हो? ये 5-6 महीने जो तैयारी के है ना, इसमें एक ही काम करना है, क्या? एक तो फालतू जगह से दिमाग हटाना है, इसमें पूरी जान जोड़ देनी है, और इसके लिए कुछ अलग से कोई काम नहीं करना कि सुबह बैठे भक्ति में और सुबह से शाम तक हेराम 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 करते रहने, उससे नहीं होगा। ये अच्छे काम करने से होगा। समाज के लिए अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो, है ना। कोई अगर कहीं पीजी में रह रहे हो, लाइब्रेरी के आसपास कहीं पे जहां पे भी रह रहे हो, एक 10-20 रुपए का छोटा सा वो आता है, मतलब पक्षियों को पानी रखने वाला, एक बोतल लेके अपने रूम से निकल गए, है ना, पार्क में रख दिया, रोज गए, इस नियम को धारण कर लिया और उसमें पक्षी के लिए पानी डाल दिया। इस समय आप जानते हैं कितना बुरी हालत है, कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही, पक्षियों को पानी नहीं मिला। तो ये जो छोटे छोटे अच्छे काम करोगे ना मेरे बेटे, यही आपकी चीजों को आगे बढ़ाएंगे, यही किस्मत बढ़ती जाएगी, काउंट होता जाएगा। और एक दिन ये होगा कि बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे हैं जो इतना जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसके घर वाले क्या कहते हैं? छोरे की किस्मत खराब थी ना, मेहनत में तो कसर नहीं छोड़ी। भाई बिल्कुल सही है, किस्मत खराब थी, लेकिन वो किस्मत खराब क्यों हुई? कुछ तो कारण रहे होंगे, उस कारण को भी तो सोचना हमारा ही काम है। प्रभु ने जब इस धरती पे ला दिया ना, तो सबको बराबर दिमाग दिया, बराबर हाथ पैर दिए, भागने दौड़ने की ताकत दी, है ना। कल ही मैं सुन रहा था, आनंद महिंद्रा कंपनी है ना जिसकी स्कॉर्पियो थार आती है, उसी की आनंद महिंद्रा मालिक है, उसने एक वीडियो पोस्ट की, उसमें एक बच्चा है, सुरजीत करके बच्चा है, और जो सुरजीत बच्चा है वो उसके फादर अभी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गए, और उसकी मां उससे थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गई, और इस बच्चे की उम्र है 11 साल। कितने साल है मेरे भाई? 11 साल। 11 साल। इसकी एक बहन है, इससे छोटी इसकी बहन है। भाई साहब किराए पे रहते थे, अब घर कैसे चलाएं तुम बता दो। भाई साहब ये बच्चा आज भी स्कूल जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है, सुबह स्कूल जाता है, सुबह 7 से 1 बजे तक स्कूल रहता है, दोपहर के 1 बजे तक, उसके बाद 1 बजे घर आया, उसके बाद थोड़ी देर अपना घर का काम किया, 2 बजे से और 4 बजे तक मेरे प्यारे बच्चों ट्यूशन पढ़ने जाता है। 5वीं क्लास का बच्चा है, आज के हर अखबार की कहानी बता रहा हूं मैं। और इसके बाद जानते हो 4 बजे के बाद आके क्या करता है? शाम को 5 बजे से और रात 11 बजे तक रेहड़ी लगाता है, रेहड़ी। और उस रेहड़ी पे जानते हो क्या बनाता है? रोल बनाता है, अंडे के ये आमलेट पामलेट और जो खाने पीने की चीजें ना वो बेचता है बेचारा। 11 साल का बच्चा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 11 साल का बच्चा ये काम कर रहा है ताकि भरण पोषण हो सके, घर का किराया दे सके, बहन है छोटी उसे पढ़ा सके और खुद पढ़ सके। पता है इस समय पे लोग क्या करते हैं? इस समय पे लोग क्या करते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं, गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। यार मां गई, बाप गया, बहन भी छोटी, क्या करूं?
है क्या करें, लोगों के आगे भीख मांग ले? नहीं, इस बच्चे ने नहीं चुना। इसने क्या चुना, मैं खुद पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैं गधे लदाई करूंगा कि सिर्फ मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा नहीं और बहन को भी बड़ा अफसर बनाऊंगा, नहीं, मैं खुद भी पढ़ूंगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो मेरा दिमाग अच्छा होगा, मेरी सोच अच्छी होगी। मेरी बात समझ रहे हो? और मैं मेहनत करके कमाऊंगा, मैं कमाना सीखूंगा, मैं अपनी बहन को भी पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये होते हैं अच्छे काम। आपने आज तक जो भी किया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए हैं, हर जाति लड़की को तुमने हर निगाहों से जो भी देखा गलत किया, लेकिन अब से नियम बना लो कि हर लड़की की इज्जत करनी है, समाज में हर आदमी की इज्जत करनी है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी है, और अपनी तरफ से कोई भी एक छोटा काम लेना है जिससे आप बच्चों को, मतलब समाज को भला कर सके, पक्षियों के लिए कुछ करो। इस समय बहुत जरूरत है ना? जो ये कंटेंट आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो अपने यार दोस्तों को बताओ, ताकि उन तक ये बात आराम से पहुंचे और वो भी इस अच्छाई में आगे पार्टिसिपेट कर सके। अब सवाल पे आते हैं। बताइए भाई, अब फंस गए जी आप। कैसे फंस गए सर? सर यहां आ गया 4, अब क्या करें? अब तो 4 आ गया, कैसे करें भाई? तो भाई करें ये कि इस, देखो वैसे तो सोल्व कर लोगे, 5 चौक 20, 20 में से 1 गया 19/5, लेकिन होगा क्या कि ये नंबर धीरे धीरे बहुत बढ़ेंगे। फिर क्या करना है? तो मन ही मन में 4 को लिखो 3, 4 को क्या लिखना है 3, और जमा में कर दो 1 और माइनस कर दो 1/5। भाई 4 को मैं 3 जमा 1 कर दूं, कोई गुनाह तो नहीं है ना सर? कोई गुनाह नहीं है। तो एक बात कहूं, 3 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और 1 में से 1/5 घटाना आसान है या मुश्किल है? सर बहुत आसान है। तो 5 में से 1 गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ 4/5। 3 सही 4/5 मेरा आंसर। 3 सही 4/5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आए ना? बताइए जी। पोती पोती भाई जबरदस्त तरीके से आंसर देना है, रुकना नहीं है। भगवान ने तुम्हें सही जगह पैदा किया, सही मां की कोख से पैदा किया, तो तुम आंसर देने में पीछे कैसे रह जाओगे? यूट्यूब खुला पड़ा है, भर भर के आंसर दो जल्दी जल्दी से। देखो मेरे भाई, मैं एक और तरीका सिखाता हूं। यहां 18 लिखा है ना, तो 18 में से, यहां 0 लिखा, कुछ नहीं तो 0 ही समझो। तो 18 में से 1 घटा दो, कितना आया 17। बहुत बढ़िया। अब 9 में से 8 घटा दो 1। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत बढ़िया। बेटा हर चीज की प्रैक्टिस कराऊंगा, हर टाइप की छोटी छोटी, और रोज रात को 5 से 6 का टेस्ट होगा। रोज सुना जाएगा, कान पकड़ के सुनेंगे, हराम कोई पढ़ के आया कि नहीं आया। आओ तो मेरे प्यारे बच्चों, यार तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है। 37 की जगह से 1 घटा दो अपनी तरफ से, कितना हो गया साहब 36। अब 97 में से 4 गया 93, 93/97। अब मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पता है, बेसिक पे ध्यान नहीं दोगे। जैसे ये सवाल आया, ये तो डिटेल कर दिया, 5 चौक 20 में से 1 गया 19/5 कर दिया, ये तो कर दिया भाई, ठीक है। लेकिन जब ये सवाल आएगा तो थोड़ी डिटेल कर पाओगे, 97 गुना 37 माइनस 4। इसलिए कहता हूं बेसिक सीखो, एक बार सीख लोगे जीवन भर मस्त रहोगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। आइए भाई, 149 है ना, घटाओ 148 करो। 49 में से 45 घटाया मन ही मन में 4/49। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। बोला करो भाई, नाराज हो जाऊंगा नहीं तो। मैं एसएससी इंस्पिरेशन सबसे पहले आंसर दिया, एसपी जाट ने भी सबसे पहले आंसर दिया। भैया इसको मैं नहीं करा रहा, इसका आंसर देखूंगा यूट्यूब पे सबसे पहले कौन बताएगा, जो बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। अभी कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। अब अभी भी कोई नहीं आया। सिमरन मील करके एक बच्चा है यूट्यूब पे जिसने सबसे पहले इसका आंसर दिया। ब्रिलियंट, नाइस, क्लैपिंग। आप क्लैपिंग कैसे करो? लाइक बटन को लगातार बजाओ। देखो भाई क्या करें, 1193 है ना, तो 1193 को लिखो मेरे प्यारे बच्चों 1192 लिख दिया साहब। अब क्या करें? अब क्या करो, 50 में से 3 घटाओ। सर कितना आया? सर 47 आया। इसमें कहां दिक्कत है? घटाने में दिक्कत थोड़ी दिन बाद सिखा दूंगा इस चीज को भी, अभी नहीं समझे? कर सकते हो, करो मेरे बच्चे, कमेंट मी फास्ट, पार्टिसिपेट करो। ये वाला सीन है, पोती पोती ना कोई, जल्दी से आंसर बताओ मेरे भाई। भाई तुमने कोई भी गलत काम नहीं करना है। गुड मॉर्निंग मनोज कुमार जी, जीवन में अच्छा काम करना है। देखिए मेरे भाई, 3190, 3190, 351 में से 7 घटाएंगे। साहब नहीं आ रहा तो भाई हासिल ले लो। 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 344/351। भाई थोड़ा टाइम ही तो लग रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट हम उस प्रोसेस को तो पूरा समझें। समय लग रहा है, लगने देंगे। अब बताओ ये सवाल कोई कर पाएगा? अगर बेसिक नहीं जानेगा तो उसने जा रहे क्या मिक्स करके फालतू की चीज, बड़ा सीधे सवालों पे जाते हैं, और फिर जब ये सवाल में पाएगा तब ठन ठन गोपाल हो जाओगे। आओ भाई, अब थोड़ी गड़बड़ और कर दी मैंने। क्या गड़बड़ कर दी? अभी तक मैं सिंपल फ्रैक्शन घटा रहा था, अब क्या कर दिया? अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने कार्रवाई कर दी किस पे? मिक्स फ्रैक्शन पे। अब मैं मिक्स फ्रैक्शन घटा रहा हूं। तो करते क्या थे आप? एक काम करते थे, यहां कुछ नहीं तो क्या लिखा रहता था? 0। तो मैं पता है क्या कर रहा होता था? 0 में 1 बढ़ा देता था, एक इसमें से घटा देता था। यहां पे क्या है? यहां पे क्या लिखा हुआ? 7। तो 7 में 1 अपनी तरफ से बढ़ा दो, तो 7 में 1 बढ़ाओगे क्या होगा? 8। तो 120 में से 8 घटाओगे, कितना बचा? 112। और 9 में से 1 घटाओगे मेरे बच्चे 8। पोती पोती फिर से समझाता हूं मेरे भाई, फिर से समझाता हूं, मेरी गलती, नहीं समझाया मेरी गलती। आओ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे डिटेल करूंगा तो मैं ऐसे ही तो कहूंगा 120 माइनस, सर ये हो गया 7 जमा 1/9। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब 120 माइनस 7 जमा 1/9, या माइनस माइनस, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो पूरी ब्रैकेट में जाएगा। 120 में 7 गया, कितना आया? 113 माइनस 1/9। ये पीछे वाली कहानी है कि सर 113 से 1 और घटा दो तो 112 1/9। भाई यही तो पीछे कराता आया हूं बे मेरे भाइयों, यही तो कराता आया था कि जब भी फ्रैक्शन घटाओ तो 191 में से 1 घटा दो, तो मतलब 331 में से गया 3190, फिर इससे घटा के लिख दो। तो वही कार्रवाई तो आपको यहां करा रहा हूं कि करो क्या? 113 से 1 घटाओगे 112, 9 में से गया मेरे बच्चे 8, तो आंसर आएगा 112 सही 8/9। हाँ जी, अब इसी कहानी को मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुन लो, इसका प्रैक्टिस आपको कराऊंगा अभी कि भैया यहाँ 7 लिखा है ना, तो 7 में 1 बढ़ा दो, 7 में 1 बढ़ा दो, कितना होगा? 8। 120 में 8 गया 112, और 9 में से गया 8। बिना बेसिक कोई सीख लेगा क्या? हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं? आइए अब बताइए,
और पता है कोचिंग जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा कोचिंग से ही सिलेक्शन लेना। कोचिंग का काम ये होता है कि जो खुद से सीखने में समय लगता है, भाई आपको ये चीज सीखने में मान लो 10 घंटे लगे, तो हो सकता है मैं ये सारी की सारी चीज आपको 10 मिनट में ही समझा दूं। तो कोचिंग से आपका समय बचता है, और आज के टाइम में सबसे बड़ी कीमती चीज है समय। आई देखिए मेरे भाई, यहां क्या लिखा है 6, तो 6 में 1 बढ़ा दो कितना हुआ 7, तो 137 में 7 गया मेरे प्यारे बच्चों 130, और 11 में से 5 गया 6, 6/11। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन सर। 1499 बैच था, अभी भाई कम कर दिया फीस, इसीलिए कम किया कि आप अपनी मेहनत करें, और मेहनत में जो पैसा रुकावट आ रहा है उसको हम ना आने दें। गुड मॉर्निंग सर जी, शिवम भाई गुड मॉर्निंग, दीपक यादव, नीतीश कुमार, सिमरन चौहान, परमीन डोगरा, पवन डोगरा क्या नाम था, हु नोज, ये भी एक यूट्यूब आईडी का नाम है, गौरव कुमार, कृष्ण प्रजापति। आइए मेरे भाई, अब क्या करना है मेरे लाला, यहां से मेरे प्यारे प्यारे बेटा 3 की जगह 4 घटाओ, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 घटाओ तो 1373 में 4 गया तो 1369। भैया यहाँ 3 नहीं घटाओ 4 घटाओ, 1373 में से 4 गया 1369, और 17 में से मेरे बच्चे 5 घटाएंगे तो आएगा 12/17, 1369 सही 12/17 मेरे। बहुत बढ़िया, आइए मेरे भाई, अब यहां फंस गए, यहाँ 311 है तो 1 बढ़ा दो 312, इसमें से 312 घटाओ तो 7 में से 2 गया 5, 1 में 1 गया 0, 6 में 3 गया 305, और यहाँ 51 में से 5 घटाओगे भाई 40, 40/51। भाई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें समझ जाएंगे। फिर से बताता हूँ क्या करना है सर, यहाँ 311 था 1 बढ़ा दो 312 घटाओगे इसमें से तो आएगा कितना 305, अब 51 में से 5 गया 40/51, ये मेरा आंसर 305 से 40/51। भाई यूट्यूब पे रोज आना है, सुबह 8 से और 9:30 तक क्लास रहेगी, आपको और मुझे रोज लगना है और रोज मेहनत करनी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है 376, 376 से 1 बढ़ा दो 377। मान लो मैं बावला हूँ, मैं नहीं घटा सकता, तो कोई ना लिख के घटाऊंगा कि भाई 1 बढ़ा के घटाया तो 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 3 में 3 गया 0, 1, 1000 बचा। अगर मैं समझदार हूँ तो मन मन में कर दूंगा ये काम कि 1000 आया साहब, और साहब यहाँ 11 में से 3 घटा दो कितना आया 8, 8/11। बिना बेसिक के कर पाएंगे ये चीज हम कभी, इसलिए बेसिक जरूरी है, बहुत शालीनता से पढ़ना जरूरी है, एक एक पॉइंट को हवा में नहीं उड़ना, क्योंकि सिलेक्शन स्टूडेंट का होता है, और स्टूडेंट वो जो किसी भी बिंदु को हवा में ना ले जाए, हर चीज को सिंसियरिटी से पढ़े। आइए मेरे भाई, 101 है, 1 बढ़ाओगे 102, मान लो मैं बावला हूं, घटाना मेरे बस की नहीं है, धीरे घटा लूंगा, बाकी तेज कर लेंगे कोई नहीं, लेकिन शाम को जब 5 बजे टेस्ट होगा ना, उस समय मैं ढीला नहीं रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए आग लगा दूंगा, उस समय मैं तेज हो जाऊंगा, अभी ढीला सही है। तो ये आया 2001, पोती पोती, इसमें से घटाना तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 4 में 3 गया 1, 122/499। है ना, पता है विद्वान कौन, विद्वान वो है जो अपनी कमी ढूंढे, उस पर काम करे और फिर खेले, और सिलेक्शन भी उसी का है जो कमी ढूंढे, सही करे और खेले, वो नहीं जो कमी ढूंढ ही नहीं रहा, या कमी पता चल रही तो उसको सही नहीं कर रहा, बस लगे जा रहा लगे जा रहा लगे जा रहा। पोती पोती जंग बया, यूपीएससी प्री के लिए बिल्कुल भाई सीसेट की तैयारी करनी है तो यहां से बेहतर कौन कराएगा। आओ देखिए यार, यहाँ क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 8, तो 8 को क्या करो 1 बढ़ा दो 9, 8 में 1 जोड़ा 9, तो 37 में से 9 घटाएंगे, 37 में से 9 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 6628। फिर से समझाता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ 8 था, 8 में 1 जोड़ा 9, तो 37 में से 9 घटाया 28, और 3 में से मेरे बेटे 1 गया तो 2/3, 6628 सही 2/3। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी मिक्स फ्रैक्शन की कहानी। मैंने लगभग 29 सवालों की प्रैक्टिस कराई है, और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। पहली चीज ये कि मिक्स फ्रैक्शन है क्या, ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। फिर मिक्स फ्रैक्शन को सही कैसे करते हैं गलत बनी हुई को, फिर मिक्स फ्रैक्शन में जोड़ते कैसे हैं, फिर एक में से कोई फ्रैक्शन घटाते कैसे हैं, और फिर किसी नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन घटाते कैसे हैं। ये सारी चीजें मैंने सिखाई और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो सिर्फ 5 मिनट क्लास के बाद एक बार रिवाइज करना है, शाम को 5 बजे इसी चीज का टेस्ट हो जाएगा, जिसको समझ कम आया होगा वो वहां पे चीजों को सेट कर देगा। अब आइए आगे, अब मेरे प्यारे बच्चों हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हो गई। हर एक बच्चे ने ध्यान रखना है कि बैच में जो मैंने कैलकुलेशन कैप्सूल करके टैब बनाया है मेरी ही बैच में, उसको ओपन करना है, रोज एक एक कैलकुलेशन की वीडियो को दूध के साथ पीना है। आओ भाई मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, पर 100 यानी हर एक 100 पे कोई वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। प्रतिशत, सत माने 100, यानी हर 100 पे प्रति वैल्यू क्या होगी। अब आइए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना, हम उतने पे पढ़ेंगे जो पॉइंट पे हो एग्जाम पे। मैं आपको कह रहा हूं कि यार ये बताओ 5% क्या होता है, तो आप कहेंगे देखो सर परसेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 पे कोई चीज क्या हुई 5, 100 पे कोई चीज क्या हुई 5, 5% मतलब 5/100, बिल्कुल ठीक है सर। काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20, तो 1/20। बहुत बढ़िया। मैं आपको कहूं मेरे भाई 6% बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 6/100 कटेगा तो सर 2 तिया 6, 2 50, 3/50। बहुत सुंदर। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 11% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहेंगे सर 11/100, ये तो कटेगा ही नहीं, तो यही रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मेरी बात समझे। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई मुझे बताओ 44% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 44/100, यानी किसी भी परसेंटेज को भिन्न बनाना है तो बटे 100 करो। और आपको बताया था मेरे लाला कि फ्रैक्शन जो होती है वो सिंपलेस्ट पार्ट होता है, यानी सिंपल होनी चाहिए, तो 4 11 44, और 4 से काटेंगे 25।
हाँ जी, बहुत सुंदर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे बताओ 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहेंगे सर अभी सीखा थे तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल फ्रैक्शन में। नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और एक 25/2%। ये तो बना दिया साहब सिंपल। अब सर हम ये बात जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100 करना, क्योंकि हर 100 की चीज़ है। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/8 क्या होगा मेरे भाई? 1/8। समझे कि नहीं? बहुत सुंदर। आपने आंसर देते रहना है, जो भाई आंसर देता रहेगा उसकी किस्मत में सिक्के जुड़ते रहेंगे, रिवार्ड पॉइंट आते रहेंगे। 16 सही 2/3%, बताइए क्या आंसर होगा? 16 सही 2/3% क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया, नितिन मित्तल जी ने सबसे पहले आंसर दिया। आप कहेंगे सर देखेंगे तो 3 को 16 से गुना किया 48 और 2 50, 50/3%। मेरे प्यारे बच्चों 50/3% का मतलब क्या हुआ? 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/6, 1/6। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है 1/6। यानी मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि किसी भी परसेंटेज को, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 11 सही 1/9%, और मैं कहूं यार इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, कैलकुलेट करना है, करो। पहले 9 को 11 से किया, 11 9 में 99, 9 9 11 जा 99, 91 99 प्लस 1 100, तो यह आया सर 100/9%। अब सर आप तो समझदार हैं, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा 100 लिखेंगे, और 100 से 100 कटा तो मेरे बच्चे आया 1/9। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दो राय नहीं है सर, इतनी बात समझ गए। तो सर आप सिखा क्या रहे हो? मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दो, काटा पीटी करो, क्योंकि फ्रैक्शन जो आएगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, बना के सोल्व कर देंगे। हाँ है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को हम चेंज करें किस में? परसेंटेज में। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे भाई 1/5 की प्रतिशत वैल्यू बताइए क्या, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब 5 में कोई चीज एक, और परसेंटेज का मतलब है कि 5 में एक नहीं 100 में कितनी, तो भाई 5 में एक चीज तो 100 में कितनी, यानी परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। 5 एकम 5, 5 से काटोगे 20%। 1/4 बताइए, परसेंटेज निकालना है, गुना 100 करोगे, 4 से काटेंगे 25%। 1/6 बताओ कितना परसेंटेज होना? सर फंस गए, कैसे? ये 100 से कट नहीं रहा। कोई नहीं भाई, घबरा क्यों रहा है? 2 से काटेगा 3 आएगा, 2 से काटेगा 50 आएगा, 50/3। आइए मेरे भाई, 3 से काटेंगे 16, 16 सही 2/3%। आप कैसे? सर 3 से भाग दिया, 16 थी 48, 2 बचा 2/3। इसकी तो प्रैक्टिस की हमने, इसकी तो प्रैक्टिस की। बहुत सुंदर। अच्छा सर ये बताना 1/8 कितना परसेंटेज हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है आपने 1/8 को? सर हमने लिखना है 100 से गुना करना है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज बनाना है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आया 25/2%, और सर इसे भाग दोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 12 दूनी 24, तो 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% सर मेरा राइट आंसर। क्या मेरी बिंदु वाली बात समझ पाए? हाँ है ना? एक भाई कह रहा है आपकी किस्मत वाली बात बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, चलो आपको अच्छा लगा, समझ आया। ये तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही राहों पर आए। मेरे प्यारे बच्चों हम हर एक सवाल में ना तो परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए इतना टाइम वेस्ट करेंगे, और ना ही फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाने के लिए इतना समय खराब करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं? हम एक ही चीज चाहते हैं, और वो ये कि कैसे हम अपनी स्पीड बढ़ा दें इसमें। अल्टीमेटली गेम किस चीज पे होना है? सही और सही समय पर, उस पर। तो मैं कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं, जो जो आपको याद है प्लीज मुझे बताना। सबसे पहले बात करते हैं 1/2 पे। जिसको जो याद हो खटाखट बोलना। 1/2 कितना हो? 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। कुछ कुछ याद है वो बोलते रहे, जो नहीं है उसको बस मन मन में गाने की तरह, बाथरूम सिंगर की तरह गुनगुनाते रहे। 1/9 होगा भाई 11 सही 1/9%। 1/10 क्या होता है साहब? 10%। 1/11 कितना हुआ जी? 9 सही 1/11%। 1/12 कितना हुआ जी? 8 सही 1/3%। थोड़ा पढ़ो लेकिन काम करो। 1/13 कितना हुआ? 7 सही 9/13%। ध्यान रखना शाम को इसका टेस्ट होगा। 1/14 कितना होगा? 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होगा? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। 1/16 क्या होगा? 6 सही 1/4%। 1/17 क्या होगा भाई? 5 सही 15/17%। 1/18 क्या होगा मेरे बच्चे? 5 सही 5/9%। आपके सर बना कैसे बेटा? 1/18 आपको परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 50, यह आया सर 50/9%। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, 9 5 45 बचा 5/9। लेकिन क्या इतना प्रोसेस हमें पेपर में देना, टाइम देना? नहीं देना सर, हमें चीजें तेज करनी है, जबरदस्त करनी है। आइए 1/19 क्या हुआ साहब? 5 सही 5/19%।
1/20 क्या हुआ? 5%। 1/24 क्या हुआ साहब? कुछ ही लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। ये होता है 4 सही 1/6%। 1/25 क्या हुआ साहब? 1/25 हुआ 4%। 1/30 क्या हुआ साहब? 3 सही 1/3%। 1/40 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 2.5%। 1/50 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 2%। 1/50 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2%। अब जरा नजरें सामने टिकाइए और आंखों में आंखें डालकर बात करिए। मेरे भाई आपको ये याद नहीं करनी है, ये तो आपकी रगों में बसा दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहना, है ना? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जर्नी ऐसे बहुत तेज गति में शुरू करते हैं, लेकिन फिर एकदम से ब्रेक आता है और गिर जाते हैं। आपने जर्नी धीरे धीरे में, क्योंकि मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ और धीरे धीरे आपने देखा सबसे ज्यादा सिलेक्शन मेरी क्यों हो रही स्टूडेंट्स की, क्यों? क्योंकि ये स्पीड है धीरे धीरे बढ़ने की, और धीरे 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 बहुत ऊपर चले जाते हैं। यही आपने करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिन पे दबा के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, है ना? अब हम इतने पे ही बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? आइए, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई मुझे बताइए 4/5 कितना परसेंटेज बना, तो आपको क्या करना है? 1/5 ढूंढना। 1/5 कहाँ है? रहा सर 1/5 कितना था? 1/5 कितना था? 20%। 20% साहब, यहाँ 1/5 लिखिए, इसे लिखिए 20%। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बस मानिए। अब ये कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4 गुना। तो 4 गुना करेंगे तो 20 चौक 80%। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अगर मेरे भाई मैं कहूँ 3/5 बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/5 20 है, तो 3/5 3 गुना 20 60%। बहुत सुंदर। यानी हमें क्या करना है? हमें सिर्फ बेस पकड़ना है, उसका तो मल्टीपल ढूंढना कुछ है ही नहीं, उसका तो मल्टीपल ढूंढना, काम कार्रवाई चालू हो जाएगी। मैं आपको ये कहूँ कि बेटा मुझे बताओ 3/4 कितना परसेंटेज बना, तो आपको पता है पहले क्या ढूंढना चाहिए? आपको ढूंढना चाहिए 1/4 क्या हुआ। तो 1/4 क्या हुआ? यहां जाइए, तो साहब 1/4 हुआ 25%। 1/4 हुआ 25%। 1/4 हुआ 25%। तो भैया 1/4 का कितना गुना है? 3 गुना। तो इसका 3 गुना 25 थी 75%। ये हो गया मेरे भाई 75%। कितना हुआ मेरे भाई? 75%। हाँ है ना? 75%। बात आई पल्ले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुझे बताओ 4/9 कितना परसेंटेज होगा। तो आपको कहां जाना है? आपको जाना है 1/9 पे। जो कहूं जितना कहूं उतना ध्यान देना। किस पे जाना है? 1/9 पे। तो 1/9 कहां जाएगा? तो 1/9 होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना? सर लिस्ट में चेक करेंगे। 1/9 ये रहा सर, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। 11:1/9%। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 1/9। एंड व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर? 4 टाइम्स ऑफ दिस। तो 4 गुना करना है, तो 11 4 जा 44। 4/9%। देखिए, इसका मतलब था 11 जमा 1/9। तो जब आप 4 से गुना करेंगे तो ब्रैकेट से कर रहे हैं, तो 4 को इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, हाँ है ना? अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कह देता 7/9 बताइए, तो इसका मतलब है आपको इसे भी 7 से गुना करना और इसे भी, तो आ जाता 77:7/9%। अगर मैं आपको ये कहता कि 2/9 बताइए, तो इसका 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो 11 2 22, 2/9%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। क्या मेरी बात समझ पाया? नहीं? जल्दी से बताओ, हाँ है ना? एक बात और भी ध्यान देना, जितना ज्यादा हो सके पार्टिसिपेट करिए क्लास में, उसी में मजा, वरना तो सब सजा। क्लियर है भाई ये बात? अब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर 7/11 बताओ ना क्या हुआ। और याद नहीं करना है, जब इनकी प्रैक्टिस इतनी कराऊंगा ना अपने आप याद हो जाएगा। शाम को टेस्ट होगा, उसमें भी यही काम होना, सुबह पढ़ा रहा हूँ यही काम होना। थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, 20 दिन के बाद तो मैथ्स का बेसिक इतना सॉलिड हो जाएगा, आग लगा दोगे तो। 7/11, 1/11 कितना है जी? 9 सही 1/11%। तो भैया 1/11 की फ्रैक्शन क्या है? 9 सही 1/11%। अब 7/11 कर रहे हो तो 7 गुना करो, 7 को इससे करोगे 9 7 63, और 7 को इससे करोगे तो आएगा 7/11। तो आंसर आया 63 सही 7/11%। 63 सही 7/11%, ये मेरा आंसर हाँ है ना? आगे आते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे लाला, अब थोड़ा दिक्कत होगी, आसान चीज नहीं पूछ रहा हूं। 5/6 बताइए कितना परसेंटेज हुआ। तो आप किसे ढूंढेंगे? 1/6। मैं ही ढूंढता हूं। तो 1/6 कितना है? 16 सही 2/3%। बिल्कुल सही है सर। तो 1/6 जो होगा वो होगा 16:2/3%। पोती पोती जंग में। अब बताइए मेरे लाला क्या होगा? अब आप कहेंगे सर एक बात है जो समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रहा? सर 5 से गुना करने को कह रहे हो तो ये हो जाएगा 16×5 80, और इसे 5 से गुना करने को कह रहे हो तो ये आ जाएगा 10/3। लेकिन सर ये मिक्स फ्रैक्शन गलत है। क्यों गलत है सर? सर आपने बताया था कि ये होता है डिवाइजर और ये होता है रिमाइंडर, और सर रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइजर का से छोटा होता है, भाजक से शेषफल हमेशा ही छोटा होता है। आपने कर दिया सर बड़ा, तो क्या करें? सर जब जब सुस्ती आए ऐसे जोर से खींच के लगाइए अपने चाटा। आइए, गलती कर रहे हो सुधारो। देखिए हर गलती पे एहसास होना चाहिए कि मैंने गलत किया। एहसास हुआ, हल्का सा प्यार से चाटा लगाओ, तुरंत खड़े हो जाओ कि हाँ गलती हुई, सही नहीं करना है, मतलब सही करना है। कैसे करें जिसे? तो सर 80 की कहानी तो ठीक है, इस 10/3 को ब्रेक करेंगे, 3 3 9, 1/3 जोड़ोगे तो मेरे भाई आएगा 83 सही, 80 और 3 83 सही 1/3%। पोती पोती जग भया, हाँ है ना? मजा आया कि नहीं आया? थैंक यू भाई, एनिमल सेव्ड लाइफ। आइए, अगर आप बात पल्ले पढ़ ही रही है तो अब मुझे बताओ, मजा तो यहाँ है। 11/19 कितना परसेंटेज बना? आप कहेंगे सर 1/19 ढूंढो। 1/19 ढूंढे कैसे सर? तो देखिए 1/19 ही रहा, 1/19 से 5 सही 5/19%। तो यह 5 सही 5/19%। सर आगे का आप जवाब देंगे यहाँ तो सर आप ही दें, मैं नहीं दे रहा, आपकी बारी।
अब आंसर दीजिए। पोती पोती जग भया। मेरे भाई हर क्लास की बोर्ड पीएनजी, हैंड रिटन क्लास नोट्स, पीडीएफ, वो वीओडी बैच उसके अंदर भी मिलेगा, लाइव बैच में भी मिलेगा। आप ऐप में जाएंगे मेरे बैच में, वहां आपको आज के क्लास नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी। देखिए बाबू, जब 11 से गुणा करना है तो 11 से मजाक नहीं है। 55 यहाँ पर भी आ गया और सर 55 यहाँ पर भी आ गया, लेकिन ये गलत है। आपसे 55 सही 55/19 मत कर देना, गड़बड़। तो क्या करें साहब, सही करो। 19 थी, 57 नहीं सेट हो रही, तो 19 दूनी 38, 38 से घटाएंगे तो बचा 17/19। तो भैया 55 और 2 57, तो आंसर होगा साहब 57 सही 17/19। 57 सही 17/19। धीरे धीरे आएगा पर आएगा, विश्वास तो करो। अब मेरे भाई मैं कह रहा हूं आपको 9/16 बताइए क्या हो। ढूंढ के भी मैं ही दे रहा हूँ, 1/16 ढूंढ लेते। 1/16 कहाँ है, 16 ये रहा जी, 6 सही 1/4%। 6:1/4%। तो 1/16 होगा मेरे बच्चे 6 सही 1/4%। 1/16। अब 9/16 निकालना, करो जी कोशिश। जी जी, रोज यूट्यूब पे मिलूंगा आपको 8 से 9:30। देखिए 9/16 है तो 9 गुना करना है, तो 9 से गुना करेंगे 9 6 54, बिल्कुल ठीक है सर। और 9 से यहाँ करोगे 9 एकम 9/4। 9/4 को क्या कर सकते हैं सर, सर गलत है ये तो लिखना होगा सही करके। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर रहता है 1/4। तो 54 और 2 56 सही 1/4%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, है ना। और हर क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चन के आंसर भी लिखे होंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, है ना। और रोज शाम को 5 बजे कान के बांध लेना, बैच में टेस्ट होगा, होमवर्क सुना जाता है वहां, और होमवर्क भी नया होता है, उसी समय दिया जाता है। आइए, बात पल्ले पड़ी कि नहीं भाई, समझ में आ रहा कहानी। अगर मैं आपसे कहता कि 11/16 बताओ, तो देखता हूं कौन सबसे पहले मुझे यूट्यूब पे आंसर देता है। सबसे पहले कौन देगा, एसएससी लर्निंग पॉइंट मैथ्स, ठीक है भाई कराता हूं। कैप्सूल टैब कहां मिलेगा भाई, मेरे बैच के अंदर ही है, कैलकुलेशन कैप्सूल करके। आज उसकी वीडियो भी डाल दूंगा कि कैसे आप उसको देखें। विराट कोहली, बीरबल कुमार, FMMGG, क्या क्या नाम रखे हैं भाई, एस्पिरेशन, एसएससी इंस्पिरेशन। आओ भाई, देखो यार 11/16 है तो 11 से गुना करोगे, 11 से 66 तो 1 बन गया, और 11 से करेंगे तो 11/4। मेरे बच्चे बस यही स्पीड पकड़नी है कि हम थोड़ा वर्बली कर दें, फास्ट खींच दें। इसे लिखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 सही 3/4। तो 66 और 2 68 सही 3/4। हाँ है ना, मेरी बात समझे। चलो अब देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले मुझे आंसर करेगा और थोड़ा फास्ट करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताओ 13/16 कितना परसेंटेज बना। थोड़ा फुर्ती मिलाइए। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर दीजिए। आप कहेंगे सर 13 से गुना करेंगे, 13 छिक्के 78, मन ही मन में करना ये सब। देखो ये सबके लिए आसान है, इसको कोई भी बना नहीं करेगा, दिक्कत है यहाँ। तो 13/4 इसको पहले सेटल क्या करो मन में, 4 3 12, 3 सही 1/4 तो ये होगा, 78 3 81। यानी मैं स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले 13 से जो गुना करके सेटल करता ना, इसको नहीं करता, इसको 13/4 और 4 3 सही 1/4, और 13 छिक्के 78 और 3 81 सही 1/4। मैं इस कहानी पे मूव ऑन करता। मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन गुरु जी। हाँ जी, आइए जी, बताओ भाई। 7/15, 1/15 मैं पीछे वाली टेबल से लिख के बता देता हूँ। 1/15 होता है मेरे प्यारे तो 6 सही 2/3%। अब मुझे बताइए 7/15 क्या होगा, 7/15 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बताना होगा। तुमको हंसना भी होगा, रोना भी होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा। देखो यार ये है 7, 7 को 6 से गुना किया 42 आया, 7 को 2 से गुना किया 14/3। इसको सेटल करो, कैसे सेटल करें सर, 3 चौक 12, 4 सही 2/3, तो 42 और 4 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 46 सही 2/3%। 46 सही 2/3% मेरा राइट आंसर। 46 सही 2/3% मेरा राइट आंसर। हाँ जी, मैं आपको कहूँ कि भाई आप तो बात समझ ही गए, समझदार बच्चे हो, तो मेरे को बताना 11/15 क्या होगा। तो सर 1/15 तो अपने को पता है 6 सही 2/3% होगा, 6:2/3% होगा। तो सर 11/15 बताइए कितना होगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में। देखिए मेरे भाई 1/15 है, 11 गुना करेंगे तो 11 से गुना करना मन ही मन में, इसे तो मत ही करो, इसे तो आखिरी में करो, इसे सेटल करो। 11 दूनी 22/3, 22/3 को लिखेंगे 7 सही 1/3, और 11 छिके 66, 11 छिके 66 और 7 से 1/3, 66 और 7 कितना बना, 73 सही 1/3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है ना। चलिए एक और बताइए। अब लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों किस पे, 1/13 पे। खतरनाक, मैं कह रहा हूँ 5/13 बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 1/13 जो होता है वो होता है 7 सही 9/13, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5/13 बताओ। अब आपका टाइम स्टार्ट, खटाखट खटाखट बताइए। जी ध्रुव ठाकुर जी नमस्कार।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे भाई, 1/13 तो इसका 5 गुना, 5/13, तो 5 से गुना करेंगे, 5 7 35 और 5 नहीं 45/13। इसी पे तो प्रैक्टिस करनी है, दुनिया भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलेंगे। 13 दूनी 26, 13 3 39, बचा कितना 6/13। तो 35 और 3 मेरे प्यारे बच्चों 38 सही 6/13। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। 38 सही 6/13% इज योर राइट आंसर। हाँ जी, चलो जी बताओ जरा, बात पल्ले पड़ तो रही है ना सभी को? हाँ जी पढ़ तो रही है सर। तो 2/3 बताओ भाई कितना बना? सर 1/3 पकड़ेंगे, 1/3 होता है सर 33 सही 1/3%। छोटी छोटी बातें। तो 2/3 क्या होगा? डबल करेंगे तो 33 दूनी 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। मजा आया? मैं आपको कहूं कि भाई बताओ 17/30 कितना हुआ? आप कहोगे सर सबसे पहले 1/30 पकड़ो। सर 1/30 लिखवाया हुआ पीछे टेबल में, कितना है सर? 3 सही 1/3, 3 सही 1/3%, 3:1/3%। तो ये मेरे प्यारे तो 3:1/3%। तो ये है 17 गुना, तो 17 दिए 51 जमा 17/3, 3 5 15, 5 सही 2/3, तो 51 और 5 56 सही 2/3%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 56 सही 2/3%। हाँ है ना? अब अगली कहानी आपको है सुनानी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, एक दो स्टेप लेके। देखो यार, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/25। मैं इसके थोड़े मल्टीपल करा रहा हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे 8% बताओ, तो आप कहेंगे 4% 1/25, तो 8 क्या हुआ? डबल, तो 2/25। मैं कह रहा हूं कि भाई 12 बताओ, 12% कितना हुआ? तो आप कहेंगे 4% 1/25, तो 12 क्या? 3 गुना, 3/25। बिल्कुल ठीक है। मैं कहूं 24% की फ्रैक्शन बताओ, 24% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहेंगे 4% होता है 1/25, 24 क्या हुआ जी? 6 गुना, तो 6/25। बहुत शानदार जानदार, हाँ है ना? अब मैं आपसे कहता हूं 52% की फ्रैक्शन बताइए। चलिए कमेंट कमेंट करिए, 52% कौन सबसे पहले बताएगा? दीवाना है कड़ों में। जी जी, यूपी पुलिस के लिए भी, यूपीपी के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो आप कहेंगे सर 4 का कितना गुना है? 13 गुना, तो 13/25। मैं आपसे कह रहा हूं भाई मुझे 84% की फ्रैक्शन बताइए। तो देखिए 4 का कितना गुना है? 84। 4 का कितना गुना है सर? 21 गुना। तो 4% 1/25, तो 84 कितना हुआ? 21 गुना। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 21/25। 21/25 कितना होगा मेरे भाई? 21/25। बहुत शानदार शानदार। मैं आपको कहूं कि भाई बताओ 36% क्या हुआ? तो सर 4 का कितना गुना है? 4 का पढ़ा पड़ेंगे, 4 नहीं 36, 9 गुना गया, तो सर ये आएगा 9/25। बहुत सुंदर। मैं आपको कह रहा हूं 76% बताओ क्या होगा? तो सर 4 का कितना है? सर 19 चौक 76, 19 का फाड़ा पड़ा, थोड़े थोड़े पहाड़े याद कर लो यार। 19 चौक 76, तो 19/25 मेरे भाई। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। अब आपकी बारी, थोड़ा ताकत से और फास्ट यार, रुकना नहीं है। आप कहें सर 4% की फ्रैक्शन 1/25 है, तो 16 हुआ 4 गुना, तो सर ये हो जाएगी 4/25। बहुत सुंदर। चलिए बारी आपकी शुरू होती है और मुझे आप बताएंगे 65% की फ्रैक्शन क्या होगी? 5% की क्या है? 1/20, तो 65% की थोड़ा तेजी से तुरती फुर्ती मिलाओ बे, ढीले ना पड़ो। आप कहेंगे सर 5% 1/20, 65 हुआ, 5 कम 5 5 13 65, 13 गुना है सर, 13 गुना पड़ा याद, तो इसकी फ्रैक्शन आई 13/20। मेरे भाई मैं कहूँ 95% की फ्रैक्शन बताओ, तो 5 से भाग देंगे, 19 गुना गया, 19 5 195, 19 5 95 माफ करना, तो 19/20 आएगा। मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 35% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 5 7 35, 7/20। भाई 5% 1/20, तो ये 5 का 7 गुना, 7/20। मैं कहूं 55%, 5 का 11 गुना, तो 11/20। जल्दी से अब खटाक से ये तीनों आंसर करिए, 1 2 3 स्पीड स्टार्ट। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। भाई साहब ये जिम्मेदारी है, और तोड़नी फोड़नी, खटाक सबसे पहले आंसर। हर एक बच्चे में जिद होनी चाहिए कि मेरे यूट्यूब सेशन पे सबसे जल्दी आंसर करे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे आपके साथ और इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज शाम को 5 बजे टेस्ट रहेगा इसका बैच में, तो आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चों इस सेशन के लिए, और आज के लिए धन्यवाद। अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, मजा आया, तो एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार गुड बाय बोल दीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल मिलते हैं दोबारा।